कन्यादान महात्म्य में नेवले की कथा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, भगवान विश्वकर्मा जब कन्यादान के पश्चात भोजन करने बैठे तब ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण उन्होंने हाथ से तोड़ा हुआ गिलास पुनः थाली में रख दिया? क्या किसी से कोई भयंकर भूल हुई थी या कोई अन्य कारण था? सूत जी बोले, ऋषियों, साधारणतया प्रभु अपने भक्तों की भूलों पर ध्यान न देकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं। इसलिए भोजन छोड़कर उठ जाने की घटना के पीछे किसी भक्त की भूल नहीं थी। जो ही वे भोजन का गिलास मुख में डालने को थे तभी उन्होंने अपनी योग दृष्टि से देखा कि महर्षि दुर्वासा की क्रोधाग्नि से संपूर्ण संसार जला जा रहा है। उस समय केवल दुर्वासा की क्रोधाग्नि ही प्रज्वलित नहीं हो रही थी, महान ऋषि विश्वामित्र की क्रोधाग्नि भी प्रज्वलित हो रही थी। दुर्वासा तथा विश्वामित्र दोनों ही एक दूसरे के कट्टर शत्रु बने हुए थे और दोनों के क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नियां एक दूसरे से टकरा रही थीं, जिसके फलस्वरूप उनसे प्रकट होने वाले भयानक अंगारे उड़ उड़कर इस चराचर जगत को भस्म करने की तैयारी कर रहे थे। ये भीषण कांड देखते ही प्रभु ने हाथ का गिलास थाली में रखा और उठकर खड़े हो गए। इसके पश्चात तत्काल समाधि में बैठकर उन्होंने दोनों अग्नियों को अपनी ओर आकर्षित किया। जब वे अग्नियां आकर्षित होकर प्रभु के निकट चली आईं, तो उन्होंने अपने दोनों नेत्रों से अग्नियों का पान कर लिया। ऐसा होते ही उनके नासा छिद्रों से जल की 2 बूंदें पृथ्वी पर गिरी। पृथ्वी पर गिरते ही उन दोनों बूंदों ने 2 पुरुषों का आकार ग्रहण कर लिया। इन दोनों पुरुषों को प्रभु ने अपने पुत्रों के रूप में स्वीकार कर उन्हें संसार में महान कार्य करने का दायित्व सौंपा। वह कार्य था उन दोनों महर्षियों द्वारा छोड़ी गई क्रोधाग्नि से जले हुए प्राणियों को पुनः स्वस्थ करना। जब प्रभु द्वारा दोनों अग्नियों को आकर्षित कर उन्हें पान करते देखा तो दोनों ऋषियों को महान विस्मय हुआ। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में अपने मस्तक झुका दिए और अपनी भूल के लिए उनसे क्षमा याचना तथा पश्चाताप करने लगे। प्रभु ने उन्हें उपदेश देकर पुनः साधना करके अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए भेज दिया। ऋषियों को विदा कर प्रभु फिर भोजन करने बैठे। भोजन के पश्चात जब वे हाथ धो रहे थे तभी महर्षि कश्यप की आज्ञा से प्रेरित नेवला वहां आ गया और जहां प्रभु के हाथ से होकर जल की धारा नीचे गिर रही थी वहां आकर खड़ा हो गया। कन्यादान का फल प्राप्त कर प्रभु द्वारा धोए गए हाथों के जल के गिरने से नेवले का शेष शरीर भी उसी क्षण कंचन का हो गया। ये चमत्कार देखकर समस्त उपस्थित जनों को महान आश्चर्य हुआ। प्रभु ने कन्यादान का महात्म्य समझाकर उन सबके आश्चर्य को दूर किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कन्यादान की महिमा अपार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार कन्यादान अवश्य करना चाहिए। यदि अपनी कन्या ना हो तो किसी ब्राह्मण अथवा निर्धन व्यक्ति की कन्या को अपनी कन्या मानकर उसके विवाह का संपूर्ण व्यय वहन करते हुए कन्यादान करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह इस विवाह में अपने पक्ष पर वर अथवा वर पक्ष का कुछ भी धन व्यय ना कराए। यदि उस विवाह पर होने वाले व्यय में वर पक्ष का थोड़ा भी धन सम्मिलित हो जाता है, कन्यादान का फल नष्ट हो जाता है। कन्या का दान लेने वाले को भी कन्या पक्ष से उतना ही धन लेना चाहिए जितना वह श्रद्धा पूर्वक सुविधा अनुसार दे सके। उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। वर तथा वर के पिता को सुयोग्य कन्या के अतिरिक्त और कुछ भी कन्या पक्ष से दान में लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इससे वर तथा वर के पिता को
भारी पातक लगता है। ये कहकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा महान होता है कन्यादान का फल। इसके अतिरिक्त आपको कुछ और सुनने की इच्छा हो तो कहिए।